अभी करो, अर्जेंट करो और संघर्ष में लगातार सीएचओ अपनी आवाज लखनऊ के इको गार्डन में बुलंद कर रहे हैं। तमाम बड़े मुद्दों के साथ साफ तौर पर इनका कहना है कि अब ये कहीं ना कहीं आश्वासन मानने को तैयार नहीं। आखिर क्यों ये आवाजें इतनी भयंकर बुलंद हो रही है? आपको आवाज साफ तौर पर सुनाई पड़ेगी। महिलाएं यहाँ पर है, अपने बच्चों के साथ है, खुद नए बच्चे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है, मैं गोंडा से हूँ और मुझे 250 किलोमीटर दूर पर सेंटर मिला हुआ है, जहाँ भी यहाँ ना कोई कन्वेंस चलती है। इसीलिए मजबूरी में मेरे साथ मेरे हस्बैंड को भी रहना पड़ता है। उनकी जॉब छूट चुकी है क्योंकि कन्वेंस उनको मिलता ही नहीं है। फिर ले जाने वाला कौन है? एमएस हमको लगाना पड़ता है, टाइम से हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई, मेरे जॉब पे घर चल रहा है और मेरा एक बच्चा है बड़ा, उसको भी हम रख नहीं पा रहे। घर इतनी दूर है, अगर वो स्कूल से आता तो उसको कहाँ छोड़े, किसके पास छोड़े? हमारे पास बहुत दिक्कतें हैं और प्लस जो हमारे पास सैलरी भी मिलती है उसमें पीबीआई से ले लिया जाता है। हमारा इतना शोषण हो रहा है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आवाज उठाते हैं तो उसका भी डर है कि हमें आगे के लिए उकसाया जाता है कि हम सैलरी काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमें नियमितीकरण दे और हमारे पीबीआई को मर्ज करे वेतन में, वेतन विसंगति। अच्छा, इससे पहले भी कुछ मांगे उठाई हैं आप लोगों ने? हाँ जी, कई बार उठा चुके हैं, लेकिन एमडी मैम ने रिटर्न में कोई लेटर नहीं दिया हमको उनका रिटर्न में लेटर चाहिए कि वो हमको करके देंगे। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांगे मान रहे हैं, क्या लगता है कि क्यों नहीं सुनी जा रही मांगे? हम कोई अलग से नहीं मांग रहे, जो सरकार ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम 4 साल बाद परमानेंट करेंगे, वही मांग रहे हैं कि आप 6 साल 7 साल हो गए हैं, आप तो परमानेंट करेंगे, कोई चीज नहीं सुन रही है। तो इसके लिए स्ट्राइक हम लोग करना पड़ा था। एमएस जो सिर्फ सीएचओ के लिए लगाया जा रहा है और बाकी किसी कर्मचारी, हम लोग को सेंटर इतनी दूर है, 10 किलोमीटर पैदल चल के आने पड़ता है। इसलिए सरकार ये यहाँ साथ में तख्तियां भी लहरा रही है, विशाल धरना, सेवा का भाव हमारा, नियमितीकरण अधिकार हमारा। जो लड़की ये तख्ती ली है, मुझसे बात करने का प्रयास करेंगे। बेटा, क्या कहना चाहोगी, क्या कहना है? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे जो कि हमारी मांग है सरकार हमको सुने, क्योंकि हम लोगों की पोस्टिंग जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांव-गांव में जाकर के हमारे सेंटर बने हुए, ना तो उन पर जाने के लिए कोई रास्ता है। अच्छा, जब बारिश के टाइम पे पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बारिश की वजह से पानी का इतना अभाव होता है, ना तो वहाँ कोई ई रिक्शा जाता है, ना कोई ऑटो जाता है। फिर भी वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है, वहाँ जाकर के लोगों को सेवाएं प्रदान करते। हमारे सेंटर ऐसे जंगलों में, खंडर इलाकों में बनाए गए, जो कि बिल्डिंगें भी दर बनी हुई हैं। वहाँ कभी भी बारिश के अभाव से वो कभी भी टूट कर नीचे गिर जा सकती हैं। जिसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? हमारी अगर जान भी चले जाएगी तो वहाँ देखने वाला कौन है? कोई नहीं है। सरकार को ये चीजें समझनी चाहिए कि हम लोग किस लिए अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। परमानेंट की बात चल रही है कि आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाए, तो क्या सुविधाएं आप लोग अपेक्षित कर रहे हैं सरकार से, कि और क्या सुविधाएं आपको चाहिए परमानेंट के साथ? ये चाहिए कि हमें परमानेंट तो कर ही रहे हैं, हमें वहाँ पे कोई एक सफाई कर्मी तो होना ही चाहिए। कोई मतलब हमारे वहाँ कोई सफाई कर्मी करे तो गए बट होते नहीं है, नहीं मतलब कोई नहीं है। तो ये परमानेंट जैसे अदर में सबको सुविधाएं मिल रही, हमें भी वो सारी सुविधाएं चाहिए, क्योंकि सारी सुविधाएं जितने डिपार्टमेंट में परमानेंट में मिल रही है वो सब हम भी उसके अधिकार हैं, क्योंकि हम वहाँ 9 से 5 तक ड्यूटी करते हैं, स्वास्थ्य विभाग से सारी सेवा, हम सबकी सेवा करते हैं, हमें कुछ नहीं मिले। हमारे वहाँ कोई देख रेख के लिए कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। हम अकेले पीहड़ ऐसे एरिया में ड्यूटी करते हैं, घर से 400 किलोमीटर करते हैं। क्या बता रही हैं? ड्यूटी के साथ साथ ऑनलाइन वर्क भी हम लोग के ऊपर बहुत सारे हैं, हर तरह की लिंक हम लोग के पास। आप भी सीएचओ हैं? जी हाँ। कहाँ तैनात हैं? हम लोग सीतापुर ब्लॉक में तैनात क्या हैं। समस्या है, फिर से बताइए। ये नियमितीकरण, पहले तो हमारे लोग की गाइडलाइन में जब हम लोग का चयन हुआ था उसमें साफ ये लिखा हुआ था कि जब तक हम लोग के 5 साल पूरे हो जाएंगे, 6 साल पूरे हो जाएंगे, हम लोग को इसी कार्य में नियमित कर दिया जाएगा। अनुभव के आधार पर? अनुभव के आधार पर। उसके बाद में हम लोग के साथ में बहुत सारे जो इतना सब होने के बाद में नियमितीकरण के साथ हम लोग के पास अकेले हम लोग वहाँ पे सारी स्वास्थ्य सुविधाएं अकेले दे रहे हैं। एएनएम है, वो वैक्सीनेशन के टाइम पे आती है, वो अपना काम करती हैं, लेकिन हम लोग के साथ में एक सफाई कर्मचारी तक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई का सब कुछ हम लोग को खुद देखना पड़ता है। जरूरत पड़ने पे, गंदगी होने पे वहाँ की झाड़ू वाड़ू भी सब हम लोग को ही लगानी पड़ती है। और ऐसे इलाकों में जंगली जानवर है, सांप कीड़ा बिच्छू, हम लोग का रोज मिलना होता है उन लोगों से।
इसके पीछे हम लोग की सुविधा, हम लोग की सेफ्टी सुरक्षा का कहीं से भी कोई प्रावधान नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, उनका साफ तौर पर कहना है सिर्फ नियमितीकरण एक मुद्दा नहीं है, बल्कि तमाम ऐसी व्यवस्थाएं, ये महिलाएं हैं, महिलाओं का एक पूरा समूह है और ये पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में अपनी बात रखने आए और हम उनसे कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, बात यहाँ पर आ रही है समस्याओं की कि महिलाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस विभाग में नहीं मिल रही। नियमितीकरण की जो बात आई है वो कह रहा है कि पहले से ही नियमित है। क्या इस पर लेकर आप लोगों ने इससे पहले मांग की है? सर हम लोगों ने हमारे लोगों से पहले भी बोला गया है, हर बार नियमितीकरण के लिए हमेशा बोला जाता है, लेकिन कभी भी सरकार के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, कभी भी सरकार कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं लेती है और हम महिलाएं होकर भी अपने एरिया में सेफ नहीं है। ये हमारा सेंटर कम से कम गांव से 15 से 20 किलोमीटर अंदर होता है, हम गलियों में अकेले जाते हैं। अभी बरसात का टाइम है, वहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, उस कंडीशन में हमें डेली ड्यूटी जाना पड़ता है और उसके बाद भी हम लोगों से बोला जा रहा है कि आप 10 से 5 ड्यूटी करें। हम ड्यूटी करने को तैयार है, लेकिन हमें हमारा नियमितीकरण चाहिए है, ये सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आपका बताना है कि इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन क्या आश्वासन मिला था? मांगे थे नियमितीकरण का, वेतन की संगति, हमेशा बोल के ही कोई लेटर जारी नहीं किया गया। हम इसीलिए यहाँ डट के खड़े हैं, जब तक लेटर जारी नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे। तो देखिए ये तमाम वो महिलाएं हैं, ये साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी ये यहाँ से नहीं लेंगे। न सिर्फ नियमितीकरण ही नहीं है बल्कि इसके साथ भी तमाम और समस्याओं का उल्लेख इनके द्वारा किया जा रहा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक शासन इस मामले पर गंभीरता से विचार नहीं करेगा ये लोग यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। फिल्मीटिक्स के लिए लखनऊ से कैमरा सहयोगी राजेश के साथ मैं नीतीश शांडिल।